हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस है। कक्षा 9 का आप लोग का विषय है सामाजिक विज्ञान। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2024 और 2025 आप लोग का 25 का। ये बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, पेपर का जो कोड है बाबू, यानी कि पैटर्न आप लोग का NEM01 भी है और आप लोग का क्या GM02 भी है। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है और न्यू पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात और बता दूं बाबू कि ये आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ रहेगा आप लोग का। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस में महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, हमें ये बताना है। तो 1945 में प्राप्त हुआ था। और ऑप्शन अगर 1944 भी दिया जा रहा तब वो भी सही माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन के जो दिया जाएगा वही सही माना जाएगा। तो 1945 हमारा राइट आंसर है, जो कि सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के डिमांड पर पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा एंड आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, हमें यह बताना है। तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़ा गया था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जो हिटलर था उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है, भारतीय वन अधिनियम बना, यानी कि भारतीय वन अधिनियम कब बना था, यानी कि कब लागू हुआ था, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1865 में ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया, महाराष्ट्र की मुख्य गणराज्य जात कौन सी थी, हमें यह बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर जो हो जाएगा धंगर थी। क्या थी? धंगर थी, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, हमें यह बताना है। यानी कि 6 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि हमारा इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, हमें यह बताना है। यानी कि सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया, बुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, गंगा की मुख्य जलधारा को क्या कहते हैं, यानी कि गंगा जो है उसकी मुख्य जलधारा को क्या कहते हैं, हमें यह बताना है। तो वो भागीरथी कहते हैं, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया, विश्व में जैव विविधता वाले कितने देश हैं, हमें यह बताना है। तो 10वां का यानी कि 10 वाला का राइट आंसर 10वां ही सही हो जाएगा। 10 देश हैं, यानी कि 10 कंट्री हैं, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, भारत के किस राज्य को भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि साक्षरता दर किसमें सर्वाधिक है, तो केरल में। यानी कि साक्षरता दर क्या होता है, कहाँ पर सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं, यही इसमें बताना है। तो केरल में जो है ये सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या अधिक है, यानी कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, उत्पादन के लिए आवश्यक है, यानी कि उत्पादन के लिए आवश्यक क्या होता है, तो पूंजी भी आवश्यक होता है, श्रम भी होता है, भूमि भी होता है, जो कि हमारा यानी कि इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि आल सभी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 वाला क्वेश्चन है कि नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि जो नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षित, यानी कि शिक्षित की बेरोजगारी पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला कि निर्धनता की माप किस आधार पर की जाती है, यानी कि जो निर्धनता होती है उसकी माप किस आधार पर, यानी कि किस बेस पे की जाती है, हमें यह बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखो 15 का हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आय और उपभोग दोनों पर की जाती है। आ और बा वाला दोनों सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा 16 वाला दिया गया, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है, यानी कि खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय क्या है हमें ये बताना। तो 16 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ये सभी हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया कि भारत की स्थल सीमा कुल कितनी लंबी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा 1520 किलोमीटर है, यानी कि सॉरी 15,200 किलोमीटर है, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 दिया गया है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि जो भारत का संविधान था वो कब अंगीकृत किया गया था, हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा कब, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को वो अंगीकृत यानी कि लागू किया गया था। अंगीकृत मतलब क्या होता है, लागू किया गया था, ठीक है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 वाला क्या दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वही करते हैं, ठीक है। हमारा इसका बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 20 वाला क्वेश्चन कहा गया, यानी कि 20 क्वेश्चन क्या कहा गया कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हमें ये बताना है। तो प्रेजेंट टाइम में जो उच्च न्यायालय की बात की जाएगी 25 है, जो कि हमारा ऑप्शन में इसमें नहीं दिया गया। तो अगर इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन आता है तो बाबू 25 ऑप्शन में रहना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं रहता है तो एक बार अपने अपने जो टीचर हैं उनसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार पूछ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, 80 शब्दों में उत्तर लगभग देना होगा, 4-4 नंबर का है, यानी कि कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पहला दिया गया, भारत में चारावाही टैक्स का चारावाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो इसको आप लोगों को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, अथवा करके भी आप लोग का क्वेश्चन दिया गया तो इसको भी आप लोग का मन करेगा तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सरकार के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा बेहतर क्यों माना जाता है, इस पक्ष के 2 तर्क बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी अथवा करके दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि भारत में मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी ना होती तो मैदानी क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता, स्पष्ट कीजिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया आप लोग का, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है बाबू। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है 2025 का, और आप लोगों को एग्जाम में, ईयरली एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, चौथा वाला कि भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में से किसे आप सबसे अच्छा समझते हैं और क्यों समझते हैं, ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया है कि क्या शिक्षित बेरोजगारी भारत की प्रमुख समस्या, इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का 16 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का देखो वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग का सेकंड दिया गया, जिसका आप लोग का आंसर 150 शब्दों में देना होगा लगभग आप लोग का, यानी कि कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 5वां क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यह हमें बताना है। इस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया कि समाजवाद से क्या तात्पर्य है, समाजवादी किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 6 वाला भी क्वेश्चन आप लोग को क्या दिया गया कि मूल अधिकार से क्या आशय है, वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्त की गई स्वतंत्रता अधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके दिया गया है कि गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, ये बताइए, और गठबंधन सरकार की परिक्षेप में प्रधानमंत्री की शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 17 वाला क्वेश्चन दिएगा, वायु दाब व पवन तंत्र किसी स्थान की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। आप लोग का कितना 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 1981 में भारत पे जनसंख्या की वृद्धि दर घटने का क्या कारण है, ये बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, भारत का खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति का क्या योगदान है, ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया, खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा के कैसे सुनिश्चित की जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो 9वां क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर का आप लोग का मानचित्र कार्य रहेगा, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर देना है। देखो क्या देगा,
मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी देश का नाम लिखिए, तो आप लोग को इसको लिख देना है, फिर आप लोग को और दर्शा भी देना है, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा। ये पांचों क्वेश्चन को क्या दिया गया, केंद्रीय शक्ति के सम्मिलित किसी एक देश का नाम लिखना है, तो इसको भी लिख देना है। भारत के किसी उस राज्य का नाम बताइए जहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये वाला भी तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसमें मर्सई लैंड कहा जाता है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा। और वह स्थान जहाँ क्या 1989 में क्रांति में क्रांति में फ्रांस की राजधानी थी, तो ये वाला भी आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर इसमें तैयार हो जाएगा। 5 नंबर ये वाला भी 5 क्वेश्चन दिया गया, यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट को बहने वाली नदियों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर राजस्थान के मरुस्थल का इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इसको भी तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद क्या दिया, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह का इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर आप लोग को उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, इस चिन्ह द्वारा, यानी कि डार्क सर्कल के द्वारा किसका, लखनऊ को दर्शा देना, किसको, लखनऊ को दर्शा देना है। फिर आप लोग का गुजरात के स्थित खाड़ी का इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो ये वाला भी आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। 5 नंबर। तो यही था आप लोग का क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया, आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।